हेलो फ्रेंड्स। दोस्तों आज हम करेंगे डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर वेव्स और कैलकुलेट करेंगे डी ब्रोगली वेवलेंथ को। ये बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बेसिक टॉपिक है और फाउंडेशन है क्वांटम मैकेनिक्स का। तो समझते हैं कि डी ब्रोगली कॉन्सेप्ट होता क्या है। दोस्तों 1924 में लुइस डी ब्रोगली साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक ये कॉन्सेप्ट प्रपोज किया कि मैटर हैज़ ड्यूअल नेचर। मैटर हैज़ ड्यूअल नेचर। आप सब ने ये पढ़ा हुआ है कि मैटर क्या होता है, कि भी जिसका मास होता है, वॉल्यूम होता है, उसको हम मैटर बोलते हैं। हम आसपास कुछ भी देखे हमें लगेगा कि ओके दिस इज मैटर, सबका मास है, वो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता ही है। तो मैटर हैज़ ड्यूअल नेचर। अब ड्यूअल नेचर का मीनिंग क्या है कि भाई जब भी कोई पार्टिकल, फॉर एग्जाम्पल आपके हाथ में एक स्टोन है, एक पत्थर है, वो अगर रेस्ट की स्टेट में है तो वो पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा, उसके पास पार्टिकल की प्रॉपर्टीज होगी। और जब आप उसको थ्रो करते हो तो इट मीन्स उसको आपने मूव करवाया, आपने उसको वेलोसिटी दिया, तो उसके पास वेव्स वाली प्रॉपर्टीज आ जाएंगी, वेव्स एसोसिएट हो जाएंगी। सो पार्टिकल एट रेस्ट विल बिहेव लाइक ए पार्टिकल, बट व्हेन इट इज मूविंग वेव्स विल बी एसोसिएटेड विद इट। और जब एक पार्टिकल मूव करता है तो उसके साथ नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएट होंगी, नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएट होंगी। ओके, एक पार्टिकल के साथ ऐसा नहीं है कि भाई एक ही वेव एसोसिएट होंगी, देयर विल बी नंबर ऑफ वेव, जिसको हम बोलते हैं भाई वेव पैकेट या वेव ग्रुप। ओके, सो मूविंग पार्टिकल हैज वेव प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद इट। द वेव्स एसोसिएटेड विद मूविंग पार्टिकल्स आर मैटर वेव्स और डी ब्रोगली वेव्स। सो वेव्स एसोसिएटेड मीन्स कि वो कैसी प्रॉपर्टी शो करेगा, वो इंटरफेरेंस शो करेगा, वो डायफ्रैक्शन शो करेगा, वो पोलराइजेशन शो करेगा। तो दोस्तों ये बेसिक कॉन्सेप्ट है डी ब्रोगली ने जो प्रपोज किया कि जब कोई भी मैटर अगर रेस्ट की स्टेट में होता है तो वो पार्टिकल की प्रॉपर्टी शो करता है। ओके, और अगर वो मूव करना शुरू कर देता है तो उसके साथ नंबर ऑफ वेव्स एसोसिएटेड हो जाती हैं। और वो प्रॉपर्टीज कैसी शो करती हैं? इंटरफेरेंस, डायफ्रैक्शन, पोलराइजेशन। अब वेवलेंथ, क्योंकि अगर वेव है तो वेवलेंथ भी होगा, जिसको हम लैम्डा बोलते हैं। तो वेवलेंथ को कैलकुलेट कैसे करना है? मान लीजिए हमारे पास एक फोटोन है और वो फोटोन का एनर्जी कितना होता है? इज इक्वल टू एच न्यू। और न्यू क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। सो क्या बन जाएगा? इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा। इक्वेशन 1 हो गया हमारे पास। अब वही फोटोन के पास अगर मास है तो एक फेमस रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है? आइंस्टीन जो एनर्जी मास रिलेशन है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो इक्वेशन 1 भी ई है, इक्वेशन 2 भी ई है। तो अगर हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर दें तो हमारे पास बन जाएगा एम सी स्क्वायर इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। सो मास ऑफ फोटोन एम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? साइड्स इंटरचेंज कर दें, एच अपॉन सी लैम्डा। देयरफॉर मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या हो जाएगा? पी इज इक्वल्स टू एम सी। मोमेंटम क्या होता है? पी इज इक्वल्स टू एम सी। और आप अगर ये m का वैल्यू यहां पुट कर दीजिए, यहां पर। ओके, तो हमारे पास क्या बन जाएगा? एच सी अपॉन सी लैम्डा। सी और सी कट जाएगा, h बाय लैम्डा। और लैम्डा क्या हो जाएगा? h बाय पी। तो ये हमने वेवलेंथ कैलकुलेट कर लिया। किसके लिए कैलकुलेट कर लिया? अगर हम फोटोन को लेते हैं। बट अगर हम एक जनरल कॉन्सेप्ट लेते हैं कि हमारे पास फोटोन नहीं है, हमारे पास कोई भी मटेरियल पार्टिकल है, तो उस केस में मोमेंटम क्या होगा? P इज इक्वल्स टू एम वी। ओके, पहले हमने क्या लिया था? P इज इक्वल्स टू एम सी। ठीक है, तो वेवलेंथ को हम कैसे बोलेंगे? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम वी। पहले क्या था? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन एम सी। तो अगर हम जनरल इसको बोल दें कि लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी, कि जब कोई भी पार्टिकल है जिसके पास मास है, वेलोसिटी है, तो उसका डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होगा? लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन उसका मोमेंटम, दैट इज पी। लैम्डा इज इक्वल्स टू एच अपॉन पी। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा? डी ब्रोगली वेवलेंथ। डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो दोस्तों ये
बेसिक कैलकुलेशन है कि हम डी ब्रोगली वेवलेंथ को कैलकुलेट कैसे करेंगे। एक छोटा सा असाइनमेंट आप घर पर कर सकते हो कि भाई अगर किसी भी पार्टिकल के साथ अगर वेव्स एसोसिएटेड हैं तो हमारे साथ भी होंगी। जब हम मूव करेंगे तो फिर लैम्डा कितना होगा। ओके, तो आप अपना मास पुट करिए, आप जितनी भी वेलोसिटी के साथ आप मूव कर रहे हैं आप वो पुट कर सकते हैं। आप 10 किलोमीटर पर आवर के साथ, 20 किलोमीटर पर आवर के साथ, तो लैम्डा कैलकुलेट करिए। मैं आपको ये हिंट यहाँ पे दे सकता हूँ क्योंकि हमारा मास ज़्यादा होगा 60 kg 70 kg और वेलोसिटी भी हमारा कम होगा, तो वेवलेंथ मास के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है। तो लैम्डा जो होगा दोस्तों हमारे केस में भी आएगा, बट दैट विल बी निग्लिजिबल, बहुत 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 कम होगा भी है। तो अगर आप एक कोई पार्टिकल लेंगे फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रॉन, तो उस केस में लैम्डा की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वेवलेंथ कैलकुलेट करना कंपैरेटिवली बड़ा इजी होगा। दोनों केसेस में वेवलेंथ होगा, हमारे केस में वेवलेंथ की वैल्यू बहुत कम होगी, दूसरे केस में वेवलेंथ की वैल्यू ऐसी होगी कि इजीली डिटेक्टेबल होगी। तो हमारे साथ भी वेव्स एसोसिएटेड होती हैं, तो जस्ट कैलकुलेट। तो आई होप सो कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।